लोग होते हैं ना वो कहते हैं हमें दांत में दर्द है, लेकिन दर्द एक ही दांत में होता है। उसका दर्द जो होता है वो 17 से 22 साल की उम्र में लोगों में पाया जाता है। वो अक्सर कहते हैं लौंग रख लो, अक्सर कहते हैं प्याज कर लो या परफ्यूम, बल्कि इन चीज़ों से उनको बचना चाहिए। सबसे पहले आपने किसी डेंटल सर्जन को ज़रूर मुआयना करवाना है। सुइयां टाइप रखी होती हैं, ये जो दांतों में लगती होगी सही जबरदस्त करके। इन लोगों को, डरपोक लोगों को क्या बताएंगे? जो ज़्यादा एंग्जियस पेशेंट होते हैं उनके लिए हम टॉपिकल एनेस्थीसिया अप्लाई कर देते हैं। पान वगैरह खाना या कोई ऐसी नशा आवर चीज़ें लेना, तो ये कैसा होता है? पान इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर ओरल कैंसर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTV NN और मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और एज़ यू नो कि अब बड़ी ईद आने वाली है, गोश्त मोश्त चलने वाले हैं, पार्टीज़ होने वाली हैं, फैमिलीज़ का आना जाना होने वाला है। और फिर आपको भी पता है कि अनवाउ इक़साम के खाने बनते हैं जी। अगर गोश्त वाला खाना ना हो या कढ़ाई ना हो या कोई ऐसी बात ना हो तो फिर तो बिल्कुल ईद का मज़ा नहीं आता ना, क्योंकि बड़ी तो नाम ही गोश्त का है। तो इसी हवाले से आज ये प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पर कोई खाना शाना नहीं पकेगा, लेकिन जो आप गोश्त वगैरह खाएंगी और जो आपके दांतों में दर्द होने वाला है, क्योंकि उस हिसाब से ही आज का प्रोग्राम हम करने वाले हैं, तो ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव आपके पास होने वाला है। तो इसको सेव भी करना है, इसको लाइक भी करना है, इसको कमेंट भी ज़रूर करना है। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शहरयार आलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी टाइम बाद जो है वो हमने प्रोग्राम के लिए इनको पकड़ लिया है कि आज हमने इनके साथ प्रोग्राम करना है। डेंटल सर्जन हैं, रेजिडेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी भी करते हैं। तो सर, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। आपका शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। सर, ईद करीब है, लोग जो हैं वो अभी से निकल पड़े हैं मंडियों में और देख रहे हैं अपने लिए कोई कुर्बानी का जानवर। आपने कोई देख लिया जानवर अपने लिए? बिल्कुल, इस तगो-दो जारी है, तो अल्लाह रहम करेगा, इंशाल्लाह कोई ना कोई हमारी भी डील हो जाएगी कुर्बानी के लिए। इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट ऑफ लक। अक्सर मुझे बताइएगा कि अक्सर जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं हमें दांत में दर्द है, लेकिन दर्द एक ही दांत में होता है और फिर ऑटोमेटिकली जो है वो पूरे दांतों में दर्द फैल जाता है। इनको लगता है जैसे यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, हर जगह दर्द है। तो होता वो एक ही दांत में दर्द होता है, लेकिन वो पूरे दांतों में दर्द हो रहा होता है। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या लॉजिक है, इसको ज़रा क्लियर करें प्लीज़। दांत का दर्द होता ऐसे ही है कि वो रेडिएट करता है बॉडी को। आपको लगता है कि शायद मेरे इस साइड पे दर्द है, पूरे सर में दर्द है, कान में दर्द है, जबड़े में दर्द है। तो अमूमन जो भी थर्ड मोलर जो अक्ल दाढ़ होती है वो सबसे एंड पे ही बॉडी में आती है, जैसे कि ओरल कैविटी के अंदर सबसे आखिरी दांत अक्ल दाढ़ है। अमूमन उसका दर्द जो होता है वो 17 से 22 साल की उम्र में लोगों में पाया जाता है। ओके। तो इसी कंडीशन में कि दांत निकल ना पाए, हड्डी में उसकी जगह नहीं रहती, आखिरी दांत होता है, तो मोस्टली ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट करता है जो मसूड़े को इन्फ्लेम कर देता है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं पेरिक्रोनाइटिस। ओके। क्योंकि इसमें ना दांत को निकलने की जगह मिलती है और वो अगले दांत के साथ जुड़कर हड्डी के अंदर स्टक हो जाता है। ओके। तो इस सिचुएशन में जो आपको पेन फील होता है वो इसी तरह ही लगता है जैसे कि मेरे जबड़े में इधर दर्द है, या मेरे पूरे गाल में दर्द है, सर में दर्द है, या गला ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो इसको फिर हम, अच्छा हमें दर्द शुरू हो गया है, अब हम खुद से मेडिकेशन करें पहले, जो फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा होता है घर में, या वो अक्सर कहते हैं लौंग रख लो, अक्सर कहते हैं प्याज कर लो या परफ्यूम, बल्कि आजकल तो मैंने परसों ये बात सुनी कि परफ्यूम छुस छुस लगाओ 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 और कॉटन में आप भर के अपने दांत में रख लो। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? तो इन चीज़ों से तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आप सबको, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनको बचना चाहिए। अगर आपको दांत का कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी दर्द होता है, तो सबसे पहले आपने करीबी किसी डेंटल सर्जन को ज़रूर मुआयना करवाना है। ओके। वो मुआयना करके आपको दांत की नौयत बताएगा और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन बताएगा। अच्छा। और आजकल कोई भी दांत का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्योरेबल। अच्छा। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि दांत का कोई भी मसला हो, करीबी डेंटल सर्जन को आप ज़रूर दिखाएं।
ओके, ऑल राइट। तो अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत घबराते हैं कि ये जो इन्होंने पॉइंटेड रखी हुई होती हैं, सुइयाँ टाइप रखी होती हैं, ये तो दांतों में लगती होगी सही ज़बरदस्त करके, बड़े लोग डरते हैं, मैं भी बड़ी डरती हूँ इन चीज़ों से। तो इन इन लोगों को, डरपोक लोगों को क्या बताएंगे जो हम जैसे फियरफुल लोग होते हैं? देखिए, बॉडी में कहीं पे भी सुई लगे उसका दर्द तो होता है। हाँ। उसी दर्द का एहसास अगर मुंह के अंदर भी सुई लगेगी तो उतना ही होगा। तो किसी भी ट्रीटमेंट से पहले अगर आप किसी भी बंदे को उस ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर डिटेल में बता दें, उनको काउंसल कर दें, तो आदि आपकी कन्वर्सेशन के साथ ही पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। अच्छा। तो दूसरा ये है कि जो ज़्यादा एंग्जियस पेशेंट होते हैं, जिनको ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, उनके लिए हम टॉपिकल एनेस्थीसिया अप्लाई कर देते हैं। कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले स्प्रे या जेल जहाँ पे इंजेक्शन लगना है वहाँ लगा देते हैं। अच्छा, तो ये इंजेक्शन में एनेस्थीसिया होता है या पहले आप लगाते हैं कोई स्प्रे? ये इंजेक्शन लगाने से पहले ही, इसको कहते हैं टॉपिकल। ये जिल्द के ऊपर, मतलब मसूड़ा जहाँ पे भी इंजेक्शन लगाना होता है उसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं। आइदर जेल होती है या स्प्रे होता है। उससे वो जगह पहले थोड़ी सी सुन हो जाती है, तो दर्द का एहसास और कम हो जाता है। अच्छा, तो अक्सर हम अमूमन जो लोगों के सरों में दर्द होता है, सरों में नहीं, सर में दर्द होता है, लोग कहते हैं मेरे सरे च दर्द है, ऐसा करके लोग कहते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या इस सर के दर्द का लिंक जो है वो हमारे जॉस के साथ, कहीं दांत से लिंक करता है ये? जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत सारे लोगों को इससे मसाइल भी पैदा होते हैं। आजकल जो आपका मुंह होता है उसका जो लिंक है, जी। ये जोड़ होता है। मुंह को खोलने और बंद करने का जो लिंक है ये जोड़ होता है। इस जोड़ में अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए, जैसे कि कोई स्ट्रेसफुल काम करता है, या अगर किसी का जबड़ा सही तरह नहीं मिलता, दांत टेढ़े हैं, या उसके पैराफंक्शनल हैबिट्स हैं जैसे कि नेल बाइटिंग है या क्लेंचिंग करता है, रात को सोते हुए दांत रगड़ता है। हाँ जी। उस सिचुएशन में जोड़ में स्ट्रेस, दबाव पैदा होता है और इसके साथ जुड़े हुए पट्टों में खिंचाव पैदा हो जाता है। अच्छा। उसकी वजह से ये पूरा जो आपका सर है, उसके आसपास जितने पट्टे हैं वो खिंच जाते हैं। उसमें दर्द होता है, लेकिन मरीज को लगता है कि मेरे सर में दर्द है या मुझे माइग्रेन है। तो बहुत सारे पेशेंट्स डेंटिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। ओके, तो ये लिंक करता है हमारे दांतों से, और ये जो हमारे जोड़े हैं, जो ये जगह होती है जिसको लिंक इसको कहते हैं, इस जोड़ को कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। क्या बोला? इस बीमारी को कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन सिंड्रोम, TMPDS, या मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम। अच्छा, ये तो आप ही जानते हैं इसको। तो और हमने इसको जो है वो हमारे सर से उड़ गया, लेकिन हमने ये नोट कर लिया कि ये होता क्या है और इसमें फौरी तौर पर डॉक्टर से ही रब्ता करना चाहिए। अक्सर लोग इसके लिए चाय पी लेते हैं, अक्सर इसके लिए लोग वो होते हैं ना, सिगरेट पी लेना, कि इससे तो भाई सुकून मिलता है, और पान वगैरह खाना या कोई ऐसी नशा आवर चीज़ें लेना। तो ये कैसा होता है? अच्छा, अब ये इसके बड़े ही जो है मुसर असरात जो आपके मुंह के अंदर पैदा होते हैं। सिगरेट नोशी से मसूड़ों की बीमारियां शुरू होती हैं शुरू में। दूसरा जो आपने पान का बताया है, पान इज वन ऑफ द रीजन फॉर, मोस्ट कॉमन रीजन फॉर ओरल कैंसर। ओह रियली? जी, ये एक लीडिंग कॉज है। ये पान छालिया जो भी अफराद यूज करते हैं, ये ओरल कैंसर की तरफ आपका रास्ता हमवार करता है। आहिस्ता 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 डिपॉजिट हो के एक कंडीशन है, उसको OSF कहते हैं। जी। उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन बताने के लिए कि ओरल कैंसर जो है पान छालिया डायरेक्ट लिंक है। ओके, तो जो लोग ये चीज़ें खाते हैं काइंडली अवॉइड करें अगर आपने ये रंगीन दुनिया देखनी है, और इसमें अगर आपने अच्छे एक्सपीरियंसेस करने हैं और अपनी ज़िंदगी को अगर आप जीना चाहते हैं टू द फुलेस्ट, तो फिर इन चीज़ों से अवॉइड किया करें, क्योंकि सेहत जो है उससे आगे कुछ भी नहीं होता। सेहत के बारे में तो कुछ भी नहीं है। हर बंदा चाहता है कि वो सेहतमंद रहे, सुबह उठे, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, शीशे में अपना आप देखे तो अच्छा लगे। तो ये तो तभी ऐसा होता है जब आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, और स्पेशली दांत ही तो हैं जो आपको सबसे, आपका मैं कहती हूँ कि ब्यूटी पार्ट होते हैं। के अंदर है और मुंह का ख्याल हम सब ने रखना है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि एक्सीडेंट्स जो हैं वो भी हमारे पाकिस्तान में तो इसकी शरह बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे एक्सीडेंट्स आपके पास कभी आए हैं जिनका लिंक दांतों से हो, या कभी दांतों वाली सर्जरी करनी पड़ जाए? बिल्कुल।
जो भी हादसात पेश आते हैं, जिसमें सबसे टॉप ऑफ द जो लीडिंग कॉज है वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स हैं। ओके। उनमें सबसे ऊपर जो है वो बाइक राइडर्स हैं, जो हजरात हेलमेट के बगैर बाइक चलाते हैं और उनकी गलती हो या ना हो, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो मुंह, चेहरा, जबड़ा, इसके तो ज़रूर ही ज़ख्म आते हैं। ओहो। जिसमें या तो टिश्यू का ज़ख्म होगा, मांस का ज़ख्म होगा, या फिर हड्डी टूटने के खदशात होते हैं। अच्छा, तो फिर इसको फिर लोगों को तो लगता होगा कि हमारा मुंह नहीं दर्द कर रहा है या कहीं ना कहीं और मसला है, तो फिर लोग तो किसी और डॉक्टर के पास ले जाते होंगे इमरजेंसी में। जी, इमरजेंसी, अब जितने भी इमरजेंसी है वहाँ पे प्राइमरी केयर होती है, फिर सेकेंडरी केयर होती है। प्राइमरी केयर में एक कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट जाता है, उसका सबसे पहले तो वो उसकी जान बचाते हैं। ठीक है। अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको रोकते हैं, अगर उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है तो उसके रीजन देखते हैं। जब सेकेंडरी केयर आती है, उसमें अगर मुंह चेहरा में से कोई इंजरी है, कोई जबड़ा टूटा हुआ, तो फिर वो मुंह चेहरा जबड़ा सर्जन को रेफर करते हैं। ओके। फिर ऐसी सिचुएशन में हम उनके एक्सरे, सीटी स्कैन करवा के जहाँ जहाँ से जबड़ा टूटा है उसको ठीक किया जाता है। इसको टू बेसिस पे इसको ठीक किया जाता है, फंक्शनल आउटकम पे और एस्थेटिक आउटकम पे। ओके। फंक्शनल का मतलब है कि वो खा पी सके, ओके। क्योंकि जब जबड़ा टूटेगा तो दांत आगे पीछे मिलेंगे। अच्छा। सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि उसका फंक्शनल आउटकम बेहतर हो जाए, फिर उसके बाद एस्थेटिक्स, क्योंकि बज़ाहिर जो भी शख्स नज़र आता है वो उसके चेहरे से ही है जी। और चेहरा बहुत एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए एस्थेटिकली भी अच्छा होना चाहिए। जी जी तो बिल्कुल। वो सेकंड कंसर्न हमारा होता है कि उसको एस्थेटिकली भी अच्छा किया जाए। पहले आप सेहत का ख्याल, डाइट का ख्याल रखते हैं कि वो बंदा जो है, बच्चा जो भी है, वो खा पी सके। तो डॉक्टर साहब, अक्सर ना हमें इधर साइडों पर ना, ये जो हमारा ये वाली जो स्किन टाइप होती है अंदर दांतों वाली साइड, इस पर छाले निकल आते हैं। तो ये कैसे, छालों को लाइटली लेना चाहिए? अक्सर हम इस पे ट्यूब्स भी यूज़ करते हैं, नमक वाला पानी यूज़ करते हैं, गरारे करते हैं, इसको हमें किस तरह से डील करना चाहिए? ठीक है, मुंह के अंदर कोई भी छाला निकल है, अगर वो 7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है तो ठीक है। डिफरेंट जेल्स अवेलेबल हैं, वो यूज़ करने से आप फ्लूइड इंटेक इंक्रीज करें और विटामिन्स के जैसे कि वेजिटेबल इंटेक ज़्यादा करें तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर कोई भी मुंह के अंदर छाला 7 दिन से ज़्यादा ठीक ना हो तो ज़रूर फौरी तौर पे आप डेंटल सर्जन के पास मुआयना करवाएं। अच्छा। और उसका छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लिया जाता है, तो उसका शिनाख्त की जाती है। अगर तो वो उसको लगेगा कि वो कुछ चीज़ डेंजर है, ठीक है, तो वो ज़रूर उसका टेस्ट करवाएगा, बायोप्सी करवाएगा, ताकि क्योंकि अगर 7 दिन से ज़्यादा हो जाए तो इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये क्योंकि मुंह के अंदर ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो कैंसर के अलामात तो नहीं है, जितना अर्ली आप डायग्नोस कर लेंगे उसके उतनी अच्छी ट्रीटमेंट होगी। अच्छा, तो इस ओरल कैंसर के ऊपर हल्की सी हम रोशनी डालेंगे, चूँकि प्रोग्राम का टाइम कम है और इतनी तो काफ़ी वाइड टॉपिक है, लेकिन ओरल कैंसर क्या है? ओरल कैंसर एक कैंसर की टाइप है जो मुंह के अंदर होता है। ठीक है। ज़बान, ये गाल, उसके बाद मसूड़े, इनके अंदर जो लोग सिगरेट नोशी, पान, छालिया, या फिर बुजुर्गों में जब कुछ दांत शार्प हो जाते हैं, वो दांत शार्प होने से एक इंजरी रहती है, उस पर छाला बन जाना और वो बड़ा हो जाना। इन डिफरेंट सिचुएशंस में कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्यूमर बॉडी के अंदर बन जाता है। इसकी सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी 3 ट्रीटमेंट्स होती हैं। अच्छा। जो कि कैंसर की स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। जितना अर्ली होगा उतना ही अच्छा उसका ट्रीटमेंट आउटकम होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। तो इसको तो हमें अवॉइड करना चाहिए और जिस्म के हर हिस्से का ही ख्याल रखना चाहिए, मेरा ख्याल है। हम दांत की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको बड़ा निगलेक्ट किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसी वजह से जो है वो हमने सोचा कि इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए, पहले भी कर चुके हैं और आप उससे भी बेहतरीन करने की पूरी कोशिश में हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर कहते हैं तालू नहीं है बच्चे का, तालू हैं तो 2 हैं, ये क्या बात हुई? कुछ बच्चों में पैदाइशी तौर पे होंठ कटे हुए होते हैं या तालू कटे हुए होते हैं। तालू का आपस में ना मिलना, होंठों का आपस में ना मिलना, जबड़े की हड्डी के आपस में ना मिलना। अच्छा। इन सिचुएशन में
पेरेंट्स जो है एक्चुअली घबरा जाते हैं। जी जी जी। घबराने की वजह तो है, हम्म। लेकिन इसका स्टेज्ड ट्रीटमेंट होता है, अच्छा जो अच्छा कि जी। बच्चे की 3 महीने की या उसी वक्त हम्म। से लेकर 17 से 21 साल की उम्र तक ये ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है। इसमें मुंह चेहरा जबड़ा सर्जन और डेंटल सर्जन का भी रोल होता है, ठीक है। लेकिन बाकी टीम मेंबर्स भी होते हैं, ओके। जिसमें प्लास्टिक सर्जन, ईएनटी सर्जन, फिर न्यूट्रिशनिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं पूरा जिसके क्रू होता है एक। अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा। इसमें पूरे क्रू का बड़ा ही रोल होता है, तो फिर वो तो इतने सारे डॉक्टर्स को देख के तो वो पब्लिक तो डर ही जाती होगी ना। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया। इसमें ये होता है कि डॉक्टर्स का अपना एक टीम बोर्ड बैठता है, उस पेशेंट के बारे में सारा ट्रीटमेंट डिस्कस किया जाता है, फिर पेशेंट को गाइड किया जाता है। इसमें ठीक सबसे है। जो ज़्यादा बेहतर रोल परफॉर्म करते हैं वो बच्चे के माँ बाप होते हैं। जी। अगर उनको पूरा बच्चे का ट्रीटमेंट समझ आ जाए तो वो बच्चे के लिए फ्यूचर में बहुत बेहतर रहता है। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अक्सर हम कहते हैं कि बच्चे का जो दूध के दांत है वो गिर चुके हैं, अब नए निकलते हैं डेफिनेटली, लेकिन नए निकलते नहीं हैं, वो क्यों? अच्छा, कुछ बच्चों में दूध के दांत गिर जाते हैं और नहीं निकल पाते। उसमें यह है कि जो उसका मसूड़ा होता है वो सख्त होता है या बच्चा सख्त चीज़ें नहीं खाता। ऐसी सिचुएशन में अगर तो दूध के दांत उसकी पक्के दांत आने की उम्र से तक नहीं निकलते जी, तो जी, फिर जी। करीबी डेंटल सर्जन को मुआयना करवाना चाहिए और मसूड़ों को हल्का सा कट लगा के वो दांतों को एक्सपोज कर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद ठीक है। दांत खुद ब खुद आ जाते हैं। अच्छा, बड़ा माइनर प्रोसीजर है इसका, जी। इतना हम मेजर नहीं समझते कि बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर छोटे बच्चे, मतलब जो पैदाइशी बच्चे हैं, पैदा होते साथ बच्ची या बच्चा, उसके मुंह के अंदर एक छोटी सी गिल्टी नुमा या झिल्ली नुमा कोई चीज़ होती है, वो क्या होती है? हमें लगता है जैसे कोई ट्यूमर है या कोई बड़ी बात है, इसको भी ज़रा। पेरेंट्स इस बात से भी काफ़ी डर जाते हैं। बच्चों के मुंह के अंदर या तो झिल्ली नुमा चीज़ मतलब कि सिस्ट हो सकती है जी। या उसके मुंह के अंदर पैदाइशी तौर पे दांत भी मौजूद हो सकता है, जिसको नेटल टीथ कहते हैं। ठीक है। अगर तो उस दांत की वजह से उसका फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज होगा कि वो निकल जाए और बच्चे के सांस की नाली या वो इनगल्फ कर दे, खतरा हो, तो वो दांत निकाल दिया जाता है। अच्छा। और जो ये आपने दूसरी झिल्ली के बारे में पूछा है, ये एक्चुअली मसूड़े के अंदर दांत के ऊपर एक सिस्ट बनी होती है जिसको जिंजिवल सिस्ट कहते हैं। अच्छा। जो कि अमूमन न्यू बॉर्न बेबीज में होती है। तो इसका ट्रीटमेंट ये होता है, इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। ओके। और इसका ट्रीटमेंट यही होता है, इसको वेट करते हैं और ये खुद ब खुद टाइम के साथ चली जाती है। अच्छा, टाइम टू टाइम चली जाती है, लेकिन पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि ये क्या गिल्टी सी बन गई है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, आपको जरूर करीबी किसी भी डेंटल सर्जन को जरूर दिखाना चाहिए या मुंह चेहरा जबड़ा सर्जन के पास आपको जरूर जाना चाहिए। अच्छा, हर बात में डॉक्टर साहब की एक बात है कि आप खुद ट्रीटमेंट ना करें, बेहतर है कि आप डॉक्टर से ही रुजू करें। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। अच्छा, अक्सर जो ज़ईफ़ अफराद होते हैं उनके मुंह में इन्फेक्शन हो जाना, वो अब डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं, ज़्यादा दवाइयाँ शवाइयाँ भी नहीं ले सकते हैं, तो उनको फिर क्या करना चाहिए अगर उनके मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है या कोई दांतों में प्रॉब्लम आ जाए? बिल्कुल, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें उनको ज़रूर है कि अगर उनका कोई दांत का इन्फेक्शन हो जाए तो उनको ज़रूरी है कि वो फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा। इसकी जो ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर उनकी दांत में इन्फेक्शन फैल जाता है तो वो दांत से इन्फेक्शन जो है हड्डी तक पहुंच जाता है। अच्छा। ऐसी कंडीशन को ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कहते हैं। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि फिर उस जब हड्डी तक इन्फेक्शन चला जाए तो फिर नौयत बढ़ जाती है। जी जी जी। फिर हड्डी को भी काटना पड़ सकता है। अच्छा। तो डायबिटिक पेशेंट में अमूमन मसूड़ों के और दांत के इन्फेक्शन रहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो हर 6 मंथ्स बाद डेंटल सर्जन को ज़रूर अपनी ओरल कैविटी का मुआयना करवाएं। ठीक है, तो ये एनुअल चेकअप कितने अरसे बाद होना चाहिए? अच्छा, रिकमेंडेड ये है कि हर 6 माह में एक दफ़ा आप ज़रूर अपना डेंटल चेकअप करवाएं। ओके। तो डॉक्टर साहब, अक्सर हम कहते हैं कि ना, अब ये बड़ा मैं एक मेनली क्वेश्चन पूछूंगी, जनरल है, पब्लिक तो इस क्वेश्चन पे ना सही कमेंट्स करने वाली है, क्योंकि हम कहते हैं कि आपके पास ब्रश है, इतना सा अमूमन होता होगा ब्रश की जो यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके ऊपर हम पेस्ट कितना लगाएं? पेस्ट मटर के दाने जितना लगाएं, पेस्ट उतना लगाएं कि जितना हमारे ब्रश की लेंथ है, या फिर इतना दिल करे लगा के कर लो? ये क्या बात होती है? इसको ज़रा डिफाइन करें। ये आपने बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया मटर का दाना, और बेशक इतना भी लगा लें, लेकिन इतना ज़रूर लगाएं कि आपके सारे दांतों में पेस्ट मतलब कवर करे। ओके। तो आपने इतनी पेस्ट ज़रूर यूज़ करनी है। और
पेस्ट लगा के और उसके बाद दांतों को इफेक्टिवली आपने साफ भी करना है। ओके। सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक ही दफा दांत को सीधा जल्दी जल्दी साफ किया तो नहीं, हर दांत को, हर जगह, हर मसूड़े को आपने टाइम देना है और उसको अच्छी तरह साफ भी करना है। अच्छी तरह साफ करना क्योंकि है। साफ करना मकसद नहीं है, इफेक्टिवली साफ करना एक मकसद है। अच्छा, ठीक है। जिस तरह उसकी पेनिट्रेशन लाजमी होनी चाहिए हमारे दांत के अंदर। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, एक क्या स्टैंडर्ड एज होती है उनको ब्रश पर लगाने की? अच्छा, जब बच्चों की उम्र 2 साल हो जाए और उनके सारे दूध के दांत निकल आए जी। तो माँ बाप को चाहिए कि उनको दांत साफ करने की प्रैक्टिस जरूर करवाएं, क्योंकि जी। इनकी हैबिट अगर बचपन से ही बनेगी तो बड़े होकर वो अपने दांतों का अच्छा ख्याल रखेंगे। क्या बात है। यहाँ पर हम आखिरी सवाल पूछने वाले क्योंकि प्रोग्राम का टाइम काफ़ी शॉर्ट है। मसवाक के ऊपर ज़रा रोशनी डालें। कहते हैं मसवाक सुन्नत रसूल भी है। मसवाक का इस आजकल के दौर में हम कह सकते हैं कि ये हमारे दांतों को उतना ही अच्छा क्लीन कर लेता है जितना कि ब्रश करता है? बिल्कुल जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है और सुन्नत रसूल है, इसको फॉलो भी करना चाहिए। मसवाक से आपके मसूड़े की और आपके ओरल कैविटी की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। लेकिन आजकल की जो हमारी ग़िज़ा है, जो उसमें केमिकल्स हैं, उसका तोड़ जो है मसवाक के साथ साथ उसको हेल्प करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उन केमिकल्स को साफ़ करने के लिए केमिकल टूथपेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है कि टूथपेस्ट और मसवाक दोनों अगर यूज़ कर ली जाएँ तो ओरल कैविटी का बेहतर हेल्थ हो सकती है। जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जाने से पहले कोई से ऐसे 3 पॉइंट्स बता दें हमारे नाज़रीन को कि ये 3 पॉइंट्स हमने डेफिनेटली इख्तियार करने हैं अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए। सबसे ये है कि आप दांतों की सफाई का ख्याल रखें। दूसरा, सिगरेट नोशी से और पान छालिया से परहेज़ करें। और चौथा ये है कि हर 6 महीने बाद अपने दांतों का मुआयना ज़रूर करवाएं। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। मैं तो हैरान हो गई कि ये बात यूँ थी, मैं तो यूँ समझती थी। तो हमारे नाज़रीन को भी यकीनन ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल्स को ज़रूर देखिएगा, देसी टीवी USA को, DTV NN को, और हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है DTV Flix, जहां पर आपको 3000 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने मुल्क से प्यार कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।